अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर फर्स्ट के 5 लेक्चर की तरफ पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। जी स्टूडेंट, हमने जो प्रीवियस लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फ़ाइल की टाइप्स क्या थी। फर्स्ट टाइप हमने डिस्कस की थी यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से, और सेकंड फाइल टाइप हमने डिस्कस की थी फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। जी स्टूडेंट, आज हम थर्ड टाइप को डिस्कस करेंगे कि हाउ डू वी ऑर्गेनाइज फाइल ऑन स्टोरेज मीडिया। हम स्टोरेज मीडिया के ऊपर फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। अ टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज। ऐसी टेक्निक यानी कि ऐसा तरीका फॉर फिज़िकली अरेंजिंग, जिसमें हम फिज़िकली अरेंजिंग कि हम रिकॉर्ड्स को अरेंज करें किसके ऊपर, किसी सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया के ऊपर। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया का क्या मतलब होता है, जैसे हार्ड डिस्क है, सीडी है, यूएसबी है, ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं। तो जब हम फाइल्स को या फाइल्स में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको अरेंज करें सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया पे, तो हम कहते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। द टेक्निक फॉर फिजिकली अरेंजिंग रिकॉर्ड्स ऑफ अ फाइल ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। जब हम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं या स्टोरेज कि हम फाइल को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे स्टोरेज मीडिया के ऊपर, तो हम देखते हैं कि हमारे पास 3 तरीके हैं। द फाइल्स आर ऑर्गेनाइज्ड ऑन स्टोरेज मीडिया ऑन 3 वेज। फर्स्ट इज sequential file, second is random and direct file, and third one is index sequential file। तो हम इनको अलग अब सेपरेट देखते हैं क्या है। सबसे पहली टाइप है sequential फाइल्स। sequential फाइल्स, sequential का क्या मतलब होता है? sequential का मतलब होता है तरतीब से, सीक्वेंस से, sequential सीक्वेंस से। स्टूडेंट, ये sequential फाइल में हमारा जो फाइल स्टोर होगी वो सीक्वेंस में यानी कि ऑर्डर में स्टोर होगी। सो द रिकॉर्ड्स इन sequential फाइल्स आर स्टोर इन सीक्वेंस। ठीक है, रिकॉर्ड्स इन sequential फाइल ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम sequential फाइल ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो हमारे जो रिकॉर्ड हैं वो सीक्वेंस में यानी एक तरतीब से, सीक्वेंस का क्या मतलब है, ऑर्डर में, तो एक ऑर्डर में स्टोर होते हैं। अ सीक्वेंस मीन रिकॉर्ड आर स्टोर इन आफ्टर वन एंड अदर, यानी सीक्वेंस का क्या मतलब है कि हमारे रिकॉर्ड वन एंड अदर यानी एक दूसरे के बाद सीक्वेंस में स्टोर होते हैं। चलिए मैं आपको इसकी एक रियल टाइम एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरे पास ये 3 रूम्स हैं, या आप इन्हें कबर्ड समझ लें, ये मेरे पास 5 कवर्ड्स हैं। तो जो सबसे पहला रिकॉर्ड है मैं फ़र्स्ट कवर में सेव करूँगी, उसके बाद जो दूसरा रिकॉर्ड आएगा वो सेकंड कवर्ड में सेव करूँगी, और जो थर्ड रिकॉर्ड आएगा वो थर्ड कवर में, एंड सो ऑन। इस तरह मैं रिकॉर्ड को तरतीब से सेव करती जाऊँगी। स्टूडेंट्स, सेकेंशियल के अंदर मैं ये नहीं कर सकती कि मैं डायरेक्ट 5th पे अपना रिकॉर्ड जो है वो सेव कर लूँ, ऐसे नहीं कर सकती। इसमें क्या होता है, आपने सीक्वेंस में रिकॉर्ड को स्टोर कराना होता है, वन एंड अदर सीक्वेंस में, इसलिए हम इसको सेकेंशियल ऑर्डर कहते हैं। द रिकॉर्ड्स कैन बी रिट्रीव। देखें यहाँ पे सबसे पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा, स्टोर इन सीक्वेंस, और जो रिकॉर्ड्स हैं वो रिट्रीव्ड, यानी जब हमने स्टोर करना है तब भी सीक्वेंस, और जब हमने स्टोर किए हुए रिकॉर्ड से डाटा को दोबारा हासिल करना है तब भी हमें रिकॉर्ड को सीक्वेंस में ही लेना पड़ेगा, इसलिए हम इस सिस्टम को सेकेंशियल सिस्टम कहते हैं। फिर से बता रही हूँ, फाइल इन sequential फाइल ऑर्गेनाइजेशन रिकॉर्ड आर स्टोर इन सीक्वेंस एंड रिकॉर्ड आर रिट्रीव आल्सो इन
sequence. द प्रिंसिपल स्टोरेज मीडियम फॉर sequential फाइल इज़ मैग्नेटिक टेप. अगर हम sequential फाइल सिस्टम की बात करते हैं तो मैग्नेटिक टेप जो है वो एग्जाम्पल है sequential फाइल की. अगर स्टूडेंट्स आप लोगों ने बहुत पुरानी टेप्स रिकॉर्ड्स देखे हों तो उसमें कैसेट्स आती थी, हम कैसेट्स डालते थे और अगर हमने 3 या 4 सॉन्ग पे जाना होता था तो पहले 2 सॉन्ग्स जो हैं हमें फॉरवर्ड करने पड़ते थे. तो उस मीडियम को हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं और वो मीडियम क्या था, वो sequential फाइल्स थी. तो हमने देखा कि sequential फाइल में रिकॉर्ड को स्टोर भी सीक्वेंस में किया जाता है और रिट्रीव यानी रिकॉर्ड को हासिल भी सीक्वेंस में किया जाता है. मेजर डिसएडवांटेज क्या है sequential मीडिया का, इट इज़ वेरी स्लो. ये बहुत स्लो है. स्लो कैसे है स्टूडेंट, देखें ये मेरे पास एक sequential मीडियम है, ठीक है. अगर मैंने रिकॉर्ड को सेव किया हुआ है इधर, तो पहले मुझे इधर जाना पड़ेगा, फिर मुझे दूसरे रिकॉर्ड की तरफ, फिर मुझे तीसरे, फिर मैं चौथे रिकॉर्ड की तरफ जाऊंगी. तो मुझे सीक्वेंस में ही रिकॉर्ड को रिट्रीव करना पड़ेगा. तो अगर मेरे पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो और मुझे 999 रिकॉर्ड में जाना है, तो मुझे उससे पहले तमाम रिकॉर्ड्स को रिवर्स करना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा, फिर मैं जाकर 999 रिकॉर्ड पर पहुंचूंगी. इसलिए अगर लार्ज नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स हों तो हमें वहाँ पर हमारी जो प्रोसेसिंग है इसकी sequential मीडियम की वो स्लो हो जाती है. तो जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर अगर हमने इस रिकॉर्ड पे जाना है तो हमें सबसे पहले इन तमाम रिकॉर्ड्स पे को ट्रिवर्स करना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, फिर हम जो है वो अपने रिकॉर्ड्स की तरफ जाएंगे. sequential फाइल के बाद हमारे पास जो दूसरी टाइप आती है वो आती है डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल. डायरेक्ट एंड रैंडम फाइल में क्या है, देखें sequential फाइल में क्या था, रिकॉर्ड आर स्टोर इन सीक्वेंस. लेकिन जो आपकी डायरेक्ट और रैंडम फाइल है इसके अंदर जो रिकॉर्ड हैं वो किसी ख़ास सीक्वेंस में नहीं होते, ठीक है. इसमें क्या है, रैंडम, इन डायरेक्ट एंड रैंडम में फाइल ऑर्गेनाइजेशन में रिकॉर्ड आर नॉट स्टोर इन पर्टिकुलर सीक्वेंस. पर्टिकुलर का मतलब है किसी ख़ास सीक्वेंस में रिकॉर्ड को स्टोर नहीं किया जाता. A key value of a record, a key value of a record is used to determine the location to store a record. एक वैल्यू हम डिसाइड करते हैं हर लोकेशन की, जिससे हम डिटरमिन करते हैं कि ये रिकॉर्ड जो है हम उस लोकेशन पर स्टोर करेंगे. एक्चुअली ये जो की वैल्यू है ये हम कैलकुलेट करते हैं. कैलकुलेट करने के बाद हम फाइंड कर लेते हैं कि ये वाला जो रिकॉर्ड है हम फ़लाँ लोकेशन पे स्टोर करवाएंगे. जैसे कि अगर आप पिक्चर पे देखें तो आप देखें हम इस यहाँ पर रिकॉर्ड हमने स्टोर कराया, तो हम डायरेक्ट इस जगह रिकॉर्ड को स्टोर भी करा सकते हैं और इस जगह से डायरेक्ट अपने रिकॉर्ड को रिट्रीव भी करा सकते हैं. तो ये रैंडम में या डायरेक्ट एक्सेस में रिकॉर्ड को हम डायरेक्ट जो है की वैल्यू के थ्रू स्टोर भी करा सकते हैं और हम उसको की वैल्यू के थ्रू एक्सेस भी कर सकते हैं. दिस फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ सुटेबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन द डिस्क. अगर हमने हार्ड डिस्क जैसे कि है जैसे हमारी सीडीज़ होती हैं तो उनके ऊपर जब हमने रिकॉर्ड को सेव कराना होता है तो वहाँ पर ये जो रैंडम और डायरेक्ट एक्सेस है ये हमारे पास बड़ी यूज़फुल होती है. नेक्स्ट है हमारे पास कि डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन. डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ मच फास्टर दैन sequential फाइल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए फ़ाइल हमने पढ़ा था, जो हमारी sequential फाइल ऑर्गेनाइजेशन थी वो स्लो थी जब लार्ज रिकॉर्ड होते हैं. तो जब अगर हमारे पास लार्ज रिकॉर्ड हैं तो रैंडम जो एक्सेस है वो हमारे लिए बेस्ट है. लेकिन इसके अंदर एक बड़ी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आती है हमारे पास. वो प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम है सिनोनिम की. सिनोनिम का क्या मतलब होता है, ये प्रॉब्लम तब आती है जब इफ़ द सेम एड्रेस इज कैलकुलेटेड टू स्टोर 2 और मोर रिकॉर्ड. जब हमने 2 रिकॉर्ड्स को, मेरे पास 2 मुख्तलिफ रिकॉर्ड्स हैं, उनको मैं एक ही एड्रेस पे स्टोर करवाऊँ, ठीक है. जैसे कि जी मेरे पास ये एड्रेस 4 है और मैं एक रिकॉर्ड मेरे पास ए है,
और एक रिकॉर्ड मेरे पास बी है। इन दोनों को मैं इस सेम एड्रेस पे स्टोर करवाने की कोशिश करूं तो तब मुझे प्रॉब्लम आती है सिनोनिम की। ठीक है, तब मुझे कौन सी प्रॉब्लम आएगी? सिनोनिम की प्रॉब्लम आएगी। अ प्रॉब्लम में अकर इन दिस टाइप ऑफ फाइल नाउन हैज सिनोनिम्स, के आपके डायरेक्ट और रैंडम एक्सेस में जब आप कैलकुलेशन करते हैं कि आपने फ़लाँ लोकेशन पे अपने रिकॉर्ड को सेव कराना है, तब आपको सिनोनिम की प्रॉब्लम आती है। ये फिर से एक डायग्राम मैंने बनाई है ताकि आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाए कि ये हमारे पास सीक्वेंस एक्सेस है जिसमें आप देखें 1 2 3 4। अगर हमने रिकॉर्ड 8 पे जाना है तो मुझे रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3, रिकॉर्ड 4, रिकॉर्ड 5 सब रिकॉर्ड्स को रिवर्स करना पड़ेगा, विज़िट करना पड़ेगा, तब मैं जाकर 8 रिकॉर्ड पे पहुंचूंगी। और रैंडम एक्सेस में हम डायरेक्टली जहां मर्ज़ी चाहें रिकॉर्ड को सेव भी करा सकते हैं, जहां मर्ज़ी चाहें हम रिकॉर्ड को एक्सेस भी कर सकते हैं। जी, लास्ट वन हमारा जो है वो है जी इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल। इंडेक्स इसके अंदर क्या है कि जी इसके अंदर हमारे पास इंडेक्स भी हैं और सीक्वेंस भी है, यानी दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इंडेक्स और सीक्वेंस। In index sequential file organization, record are store in ascending and descending order। हम रिकॉर्ड को ascending या descending order में सेव कर सकते हैं। देखें अभी जो हमने sequential order पढ़ा था उसमें हम रिकॉर्ड को जो है सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में सेव करवा सकते हैं, और जो हमने पढ़ा रैंडमली उसमें तो रैंडमली हो सकता है। लेकिन जब आपका इंडेक्स सिक्वेंशियल सिस्टम होता है इसके अंदर हम रिकॉर्ड को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर्स में सेव करवा सकते हैं। द ऑर्डर बेस्ड ऑन वैल्यू कॉल्ड की, याद रखिएगा इसके अंदर जब हम रिकॉर्ड को सेव कराते हैं तो एक की यूज़ होती है, और एडिशनली और इस की के साथ उस फाइल की जो है हमारे पास क्या होती है, द एडिशनली इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन एन इंडेक्स इन अ फाइल, और एक इंडेक्स भी मेंटेन करता है। जैसे अगर आप ये पिक्चर में देखें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक वैल्यू है और साथ में एक इंडेक्स है। ठीक है, तो इसी तरह एक फ़ाइल हम बनाते हैं इसके लिए जिसके अंदर इंडेक्स और की वैल्यू मौजूद होती हैं। इंडेक्स कंसिस्ट ऑफ की वैल्यू एंड द क्रॉस बाउंडेड डिस्क एड्रेस ऑफ ईच रिकॉर्ड। इंडेक्स के अंदर की वैल्यू होती है, जैसे कि अगर आप देखें ये की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लोकेशन है जहाँ पे हमारे रिकॉर्ड जो हैं वो सेव हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो 0 1 2 3 5 जो है वो उसका जो लोकेशन है वो ए है, और 0 6 1 2 7 है इसकी लोकेशन जो है वो बी है, और 5 7 0 8 है इसकी लोकेशन सी है। तो अगर मैंने इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना है तो मैं यहाँ से की वैल्यू देखते हुए इनको बड़ी आसानी से एक्सेस कर सकती हूँ। ये तो बन गया इंडेक्स। अब सिक्वेंशियल कैसे हुआ? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने 0 1 2 3 5 को यहाँ पर रिकॉर्ड को एक्सेस करना है तो ये तो मुझे पता चल गया कि ये ए में है, तो मैं लेकिन यहाँ से मैं उसको जो इस ये वाली साइड है यहाँ से मैं सीक्वेंस में रिकॉर्ड को एक्सेस करूँगी। ठीक है, यहाँ से सीक्वेंस होगा, तो इसलिए हम इसे कहते हैं इंडेक्स एंड सिक्वेंशियल। इंडेक्स यहाँ पे इंडेक्स होता है, ठीक है, यहाँ ये इंडेक्स होता है और यहाँ से आपके रिकॉर्ड सीक्वेंस में एक्सेस होते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल्स। इंडेक्स रेफर्स टू द प्लेस ऑन डिस्क वेयर अ रिकॉर्ड इज स्टोर। इंडेक्स का क्या मतलब है? जहाँ पे रिकॉर्ड स्टोर होते हैं उसको हम इंडेक्स कहते हैं। द इंडेक्स फाइल इज़ अपडेटेड व्हेन एवर अ रिकॉर्ड इज़ एडिड एंड डिलीटेड। जब भी हम कोई रिकॉर्ड एडिट या डिलीट करेंगे तो हमारे इंडेक्स भी चेंज होंगे। तो ये की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, और ये इंडेक्स हैं। तो अगर जब भी मैं यहाँ से कोई रिकॉर्ड डिलीट करूँगी तो हमारी जो इंडेक्स है वो भी चेंज होगा, वो भी अपडेट होगा। The record in index file organization can be accessed in sequential as well as random। जैसी बात है कि sequential order में भी access हो रहा है, ठीक है, और random order में भी access हो रहा है। The record in this file type require more space on storage medium। ये जो इसकी प्रॉब्लम ये है कि ये जो इंडेक्स सिक्वेंशियल फाइल है इसमें क्योंकि हमें एक टेबल मेंटेन करना पड़ता है जिसके अंदर हम इंडेक्स और की वैल्यू रखते हैं, इसलिए ये जो सिस्टम है इसके ऑर्गेनाइजेशन है इसके अंदर हमें ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ती है।
दिस मेथड स्लोअर देन डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। रैंडम एक्सेस से ये मेथड भी स्लो है। तो इसका मतलब हमें ये पता चला कि सबसे जो फास्ट हमारे पास मेथड है वो है रैंडम एक्सेस मेथड। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लेक्चर था जो कि बेस कर रहा था फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑन स्टोरेज मीडिया। अब हम इस टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो अक्सर पेपर में आते हैं उसको सोचते हैं, और ये आज आपने सोचना है, ठीक है। तो आज आप ये सोचेंगे, तो सोचिए कि इनके आंसर्स क्या हैं। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, लेकिन इनके जो आंसर्स हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, और आप लोगों ने मुझे असाइनमेंट के तौर पे व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हैं। द टाइप ऑफ फाइल दैट स्टोर फाइल्स फ्रॉम स्टोरेज व्यू पॉइंट के लिहाज से कौन सी टाइप्स हैं आपने बताना है, इनमें कौन सी टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइल और फाइल रिक्वायर्ड लार्जेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, इनमें से कौन सी फाइल है जिसको सबसे ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, मीन्स कौन सी फाइल है जो कि ज़्यादा टाइम लेती है प्रोसेसिंग में। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर इज़ बेस्ड ऑन, इन विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेस्ड ऑन की, ठीक है, ये लास्ट में है की। कौन सा फाइल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेस्ड करता है की पे, आपने बताना है इनमें से कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। द रिकॉर्ड्स आर नॉट स्टोर इन सीक्वेंस, इन विच फाइल ऑर्गेनाइजेशन, कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें रिकॉर्ड जो हैं वो सीक्वेंस में यानी कि तरतीब से नहीं होते। सोचें और आपने सोच के मुझे बताना है, इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया। दी प्रॉब्लम ऑफ सिनोनिम्स अकर, प्रॉब्लम्स क्या हैं सिनोनिम्स के, किस फाइल ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम जो है सिनोनिम की होती है आपने मुझे बताना है। इसके बाद है दी फाइल ऑर्गेनाइजेशन एप्रोप्रिएट फॉर मैग्नेटिक टेप स्टोरेज, एप्रोप्रिएट का मतलब है मुनासिब होना, कौन सी फाइल ऑर्गेनाइजेशन है जो मैग्नेटिक टेप के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब होती है। तो लास्ट में ओह माय गॉड, एक और क्वेश्चन जी, आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस का मुझे आंसर देना है। डिफरेंस बिटवीन सिक्वेंशियल फाइल एंड डायरेक्ट फाइल, डिफरेंस क्या है सिक्वेंशियल फाइल का एंड डायरेक्ट फाइल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है डिफरेंस, और जैसे कि आपने अगर लेक्चर सुना है बहुत अच्छे तरीके से तो आपको डिफरेंस भी बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे बताएंगे कि आपको जो है वो एमसीक्यूज़ आते हैं या नहीं आते। तो इंशाल्लाह बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना डिस्कस करेंगे। ओके जी स्टूडेंट।